ओम सूर्याय नमः। हिंदू धर्म में किसी भी मांगलिक कार्य को करने के लिए शुभ मुहूर्त का विशेष रूप से ध्यान रखा जाता है, जिससे कि भविष्य में शुभ फलों की प्राप्ति हो सके और किए जाने वाला कार्य भी निर्विघ्न संपन्न हो सके। दोस्तों, अभी देव उठनी एकादशी पर हिंदू धर्म में सभी मांगलिक कार्य प्रारंभ हो गए थे, लेकिन अभी ये मांगलिक कार्य बंद होने वाले हैं क्योंकि खर मास लगने वाला है और खर मास में कोई भी शुभ कार्य, कोई भी मांगलिक कार्य नहीं किया जाता। खर मास क्या होता है और ये क्यों लगता है, इसी के बारे में हम जानते हैं। दोस्तों, खर मास जो जब भी भगवान सूर्य नारायण किसी और राशि में, किसी भी राशि में प्रवेश करते हैं, तो उसे हम उस संक्रांति के नाम से जानते हैं। और खर मास तब लगता है जब धनु राशि में जाने की गुरु की राशि में प्रवेश करते हैं, तब उस दिन से खरमास लग जाता है। इस दौरान कोई भी धार्मिक कार्य नहीं किया जाता क्योंकि सूर्य के धनु की राशि में प्रवेश करने से खरमास, जिसे कि आम बोलचाल भाषा में हम मलमास भी कहते हैं, ये लग जाता है, जिसकी वजह से हमारे सभी शुभ कार्य बंद हो जाते हैं। और खर मास में क्यों नहीं होते मांगलिक कार्य? क्योंकि ज्योतिष की माने तो सूर्य भी जब भी गुरु की राशि धनु और मीन राशि में प्रवेश करते हैं, तो वह अपने गुरु की सेवा में लग जाते हैं, जिसकी वजह से उनका प्रभाव कम हो जाता है। और इसी के साथ-साथ इस समय जब गुरु की राशि धनु में प्रवेश करते हैं सूर्य, तो वह अपने घोड़ों की रफ्तारों को कम कर देते हैं, यानी कि घोड़ों को आराम करने के लिए छोड़ देते हैं और खच्चरों पर वह सवारी करते हैं, जिसकी वजह से उसकी चाल धीमी पड़ जाती है। इसकी वजह से भी उनका प्रभाव कम पड़ जाता है। और खर मास के दौरान गुरु का बल कमजोर होने की वजह से सभी शुभ कार्य बंद हो जाते हैं क्योंकि सभी शुभ कार्य के लिए सूर्य और गुरु दोनों का शुभ स्थिति में होना बहुत जरूरी है। इसीलिए इस खर मास यानी कि मल मास में कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता। तो दोस्तों, आज की हम इस वीडियो में बात करेंगे कि खर मास कब से कब तक लगने वाला है, खर मास में हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, और खर मास लगने से पहले पहले हमें कौन से वो 5 काम हैं जो कि निपटा लेने चाहिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में ओम सूर्य नारायण अवश्य लिखें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो हम जान लेते हैं कि खर मास कब से लगने वाला है। तो दोस्तों, खर मास जो कि 16 दिसंबर को सूर्य देव नारायण 3:58 पर वृश्चिक राशि से निकलकर धनु राशि में प्रवेश करेंगे और धनु राशि गुरु की राशि है, उसी समय से खर मास लग जाएगा और इस राशि में सूर्य नारायण 30 दिनों तक रहेंगे। जब सूर्य देव धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करेंगे, उसी दिन से ही शुभ कार्य प्रारंभ किए जाएंगे, यानी कि 1 महीना कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाएगा। जैसे कि आसान शब्दों में कहें, शादी, विवाह, विदाई, उपनयन, मुंडन आदि, गृह प्रवेश करना, नए बिजनेस की शुरुआत करना, ये सभी शुभ कार्य इस खर मास में नहीं किए जाते। आइए दोस्तों, अब जान लेते हैं कि खर मास से पहले पहले हमें कौन से वो काम है जो कि हमें निपटा लेने चाहिए। दोस्तों, खर मास में कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता। अब खर मास शुरू होने में सिर्फ कुछ ही दिन बाकी रह गए। कहते हैं अगर खर मास में आप कोई भी कार्य जैसे कि विवाह, शादी या सगाई का कोई भी कार्य शुरू करते हैं, तो इस ऐसे में विवाह शादी में के बाद परेशानियां आनी शुरू हो जाती हैं। इसीलिए खर मास में इस चीज को त्यागा जाता है। अगर आप खर मास में कोई भी नया बिजनेस शुरू करते हैं, कोई भी नया व्यापार आरंभ करते हैं, तो उसमें भी बहुत सारी परेशानियां आती हैं। इसलिए खर मास में इन चीजों को करने की मनाही की जाती है। अगर आप खर मास में इन सभी चीजों को नहीं करेंगे तो भगवान विष्णु जी की और भगवान सूर्य नारायण की अत्यंत ही विशेष कृपा आप पर बनी रहने वाली है। अब जान लेते हैं कि हमें ऐसे कौन से 5 काम हैं जो खर मास से पहले पहले निपटा लेने चाहिए। दोस्तों, वो काम है, अगर आप शादी, विवाह के लिए या सगाई करना चाहते हैं या फिर आपका लड़का या लड़की मिलना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो इस 16 दिसंबर से पहले पहले ये कार्य आप निपटा लें। अगर आप नया गृह प्रवेश करना चाहते हैं, तो भी आप इस 16 दिसंबर से पहले पहले निपटा लें। और इसी के साथ साथ नया व्यापार आरंभ करना चाहते हैं, मुंडन करना चाहते हैं या फिर बहू का गृह प्रवेश करवाना चाहते हैं, तो इन सभी कार्यों को आप शाद इन 16 दिसंबर से पहले पहले इन सभी चीजों को आप निपटा लें। तो ऐसा करने से आपके घर में सुख समृद्धि भी बनी रहती है और रिश्तों में भी मिठास बनी रहती है। और जनेऊ मुंडन का भी कार्य आप 16 दिसंबर से पहले पहले
निपटा लें तो अति उत्तम रहेगा। अगर आप नए घर में प्रवेश करना चाहते हैं तो इसे 16 दिसंबर से पहले-पहले ही आप प्रवेश कर जाएँ। नहीं तो आपको 1 महीने तक इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि खर मास में और पौष के महीने में कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता। इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। अब हम जान लेते हैं कि खर मास में हमें क्या नहीं करना चाहिए और हमें इस दौरान क्या करना चाहिए। सबसे पहले तो जान लेते हैं कि हमें खर मास में क्या नहीं करना चाहिए। खर मास के दौरान विवाह, सगाई या फिर शादी से जुड़ा कोई भी कार्य हो, उसके लिए मनाही की जाती है। इसलिए आपको इसको त्याग दें। 1 महीने के लिए आपको इसको त्यागना पड़ेगा, क्योंकि इस समय कोई भी शादी या सगाई करने वाले जो भी दंपति हैं, उनको कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है और उनका वैवाहिक जीवन भी सुखमय नहीं रहता। इसीलिए खर मास से या तो पहले-पहले ये काम कर लें, नहीं तो आपको 1 महीने का आप इंतज़ार करें। और इसी के साथ-साथ हमें इस दिन दौरान क्या नहीं करना चाहिए? हमें खर मास के दौरान नए घर में प्रवेश नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से दोष भी लगता है और अगर घर हम प्रवेश करते हैं तो आपके जीवन में परेशानियाँ और तनाव बना रहता है और बीमारियाँ आपका पीछा नहीं छोड़ती। इसीलिए आपको खर मास में इसी चीज़ को त्यागना चाहिए। आपको 1 महीने के बाद करें या इससे पहले-पहले निपटा लें। और इसी दौरान खर मास में किसी प्रकार के नए व्यापार का आरंभ भी नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से आपकी सफलता के रास्ते में बाधा आती है और आपको नए कार्य करने में काफ़ी संघर्षों का सामना भी करना पड़ता है। इसीलिए आप कोई भी नया व्यापार या बिज़नेस करना चाहते हैं, या तो 16 दिसंबर से पहले-पहले कर लें या फिर आप 1 महीने का इंतज़ार करें, उसी के बाद करें। और इसी के साथ-साथ खर मास में मुंडन, जनेऊ या फिर कोई भी अन्य संस्कार जब बहू का गृह प्रवेश इस ये भी नहीं करवाया जाता, क्योंकि इसे अच्छा नहीं माना जाता। क्योंकि इस मास में सिर्फ़ भगवान जी की पूजा अर्चना, सबसे ज़्यादा पूजा-पाठ का कार्यक्रम किया जाता है और सुख समृद्धि के लिए प्रार्थना की जाती है। और इस दौरान खर मास में नए यानी कि नए मंदिर का भी निर्माण कार्य नहीं प्रारंभ किया जाता और ना ही मूर्तियों का भी अभिषेक किया जाता है और ना ही मूर्तियों का नई मूर्तियां स्थापित की जाती हैं। इस बात का सभी शुभ कार्यों पर रोक लग जाती है। अब हम जान लेते हैं कि इस खर मास में हमें क्या करना चाहिए। इस खर मास में हमें सु, सुबह उठकर भगवान सूर्य नारायण की ज्यादा से ज्यादा पूजा अर्चना करनी चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से भगवान विष्णु जी भी प्रसन्न होते हैं और सूर्य नारायण की भी विशेष कृपा बनी रहती है। और इसी के साथ साथ सूर्योदय से पहले उठकर आप स्नान करने के बाद भगवान सूर्य नारायण को 1 लोटा जल का अर्घ देकर उनकी पूजा करें और भगवान विष्णु जी की प्रतिमा या मूर्ति या फिर आपने लड्डू गोपाल स्थापित किए हैं, उनकी अच्छे से स्थापना करें। स्थापना पहले ही कर लें, 16 दिसंबर से पहले-पहले, और वहां पर उनकी विशेष रूप से पूजा अर्चना करें। उनका पंचामृत से अभिषेक करें, उनको पीले फल, फूल, नैवेद्य, पंचमेवा और तुलसी अर्पित करें और पूजा स्थल पर धूप दीप जलाएं और खर मास की कथा अवश्य सुनें और भगवान विष्णु जी के मंत्रों का ज्यादा से ज्यादा जाप करें। और खर मास में गीता का पाठ करना भी बेहद शुभ फलदायी माना जाता है और इस मास में ब्राह्मणों को और जरूरतमंदों को दान अवश्य ही करें। ऐसा करने से भगवान विष्णु और सूर्य नारायण की विशेष कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर बनी रहती है। और इस खर मास में जप तप का भी सबसे ज्यादा महत्व माना जाता है, क्योंकि ऐसा करने से आपके जीवन के सभी कष्ट समाप्त होते हैं और शुभ फलों की प्राप्ति होती है। और इस मास में गाय माता को, गुरु को, ब्राह्मण और सन्यासियों की भी सेवा करनी चाहिए। और इस मास में पवित्र नदियों में स्नान करने का भी विशेष महत्व माना जाता है। अगर आपके पास समय हो, आपका बजट हो, तो किसी पवित्र तीर्थ नदियों में जाकर आप स्नान अवश्य करें। इससे आपको विशेष पुण्य की प्राप्ति होगी। और किसी पवित्र तीर्थ स्थान की यात्रा भी आप अवश्य ही करें। इससे आपको बैकुंठ लोक में आपको स्थान की प्राप्ति होती है। इसलिए दोस्तों, इस खर मास में भगवान विष्णु और सूर्य नारायण की ज्यादा से ज्यादा विशेष रूप से पूजा अर्चना उपासना अवश्य ही करें। ओम सूर्य नारायण।